ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तों, आज हमारे इस वीडियो में जानेंगे द्रोणाचार्य के जन्म की विचित्र कथा, एक रहस्यमयी और पौराणिक गाथा। प्रिय भक्तों, हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। प्रिय भक्तों, द्रोणाचार्य महाभारत के महान योद्धा और कौरव पांडवों के गुरु का जन्म एक असामान्य रहस्यमयी और आध्यात्मिक तरीके से हुआ था। यह कथा न केवल उनकी महत्ता को दर्शाती है, बल्कि उस युग की तपस्या, ज्ञान और महातेज की गहराई को भी प्रकट करती है। आइए इस कथा को विस्तार पूर्वक जानते हैं। आरंभ ऋषि भारद्वाज की तपोभूमि। प्राचीन काल में महर्षि भारद्वाज एक महान विद्वान और तपस्वी थे। वे महान सप्त ऋषियों में से एक थे और अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण। एक दिन वे गंगा स्नान के लिए गए। उन्होंने वहां अप्सरा घृताची को स्नान करते देखा। वह अत्यंत रूपवती थी और उसे देखकर महर्षि कामवश भावनाओं से भर उठे। परंतु वे ब्रह्मचारी थे और अपने संकल्प को नहीं तोड़ सकते थे। प्रिय भक्तों, ऋषि के संकल्प की शक्ति और द्रोण का जन्म। महर्षि ने अपनी भावनाओं को संयमित किया, किंतु उनके शरीर से वीर्य गिर गया। उन्होंने जल से एक पात्र द्रोण में एकत्र कर लिया और मंत्रों द्वारा उसमें तेज और प्राण डाल दिए। समय आने पर उस पात्र से एक बालक उत्पन्न हुआ। यही बालक आगे चल के द्रोण कहलाया। प्रिय भक्तों, इसलिए उसका नाम द्रोण पड़ा, क्योंकि वह द्रोण पात्र से उत्पन्न हुआ था, न कि स्त्री के गर्भ से। प्रिय भक्तों, द्रोण का बचपन, एक गुरु बनने की यात्रा। द्रोण बचपन से ही वेद, शस्त्र विद्या और आयुर्वेद से निपुण हो गए। उन्होंने परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त की। परशुराम ने अपनी सारी संपत्ति पहले ही ब्राह्मण में दान कर दी थी, इसलिए द्रोण को उन्होंने शस्त्र और विद्याओं का वरदान दिया। इसी कारण द्रोणाचार्य युद्ध कला में अपराजेय हो गए। प्रिय भक्तों, कौरव और पांडवों के गुरु कैसे बने, आइए जानते हैं। द्रोण एक बार अपने बाल्यकाल के मित्र राजा द्रुपद से सहायता मांगने गए, परंतु द्रुपद ने उन्हें तिरस्कार पूर्वक लौटा दिया। इससे आहत होकर द्रोण हस्तिनापुर पहुंचे, जहां भीष्म पितामह ने उन्हें कौरवों और पांडवों का गुरु नियुक्त कर दिया। उन्होंने अर्जुन को विशेष रूप से प्रेम और शिक्षण दिया, क्योंकि अर्जुन एक निष्ठ था, पूर्ण समर्पण भाव से विद्या सीखता था, गुरु दक्षिणा में कुछ भी देने को तैयार था। प्रिय भक्तों, अब आइए जानते हैं द्रुपद से प्रतिशोध और एक नया जन्म। अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रोण ने अपने शिष्य अर्जुन से द्रुपद को युद्ध में हरवाया। द्रुपद का आधा राज्य छीन लिया गया। अपमानित द्रुपद ने यज्ञ किया, जिससे 2 संतानों का जन्म हुआ। धृष्टद्युम्न द्रोण को मारने के लिए उत्पन्न पुत्र, द्रौपदी अग्निकुंड से उत्पन्न पुत्री। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि द्रोण का जन्म बिना माता पिता के हुआ और द्रौपदी का जन्म भी अग्निकुंड से हुआ। एक ब्रह्मचारी गुरु जिसका पुत्र भी युद्धवीर बना। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा भी उनके जैसा ही तेजस्वी और अपराजेय योद्धा बना। अश्वत्थामा जन्म से ही अमरता, चिरंजीवत्व का वरदान प्राप्त था। यह वरदान और उसका बोझ आज भी उसके चरित्र का रहस्य बना हुआ है। प्रिय भक्तों, आइए जानते हैं विचित्रता का संदेश। द्रोणाचार्य का जीवन और जन्म यह सिद्ध करता है योग बल और तपोबल से जन्म लेना संभव था। गुरु के बिना जीवन अधूरा होता है, चाहे वह राजकुमार हो या बालक। सम्मान, अपमान और प्रतिशोध की भावना मनुष्य के जीवन की दिशा बदल सकती है। महाभारत में द्रोणाचार्य का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। एक ऐसे गुरु जिनका जन्म बिना माता पिता के पात्र से हुआ, जिन्होंने राजाओं को युद्ध विद्या सिखाई, अर्जुन को अपराजेय बनाया और अंत में युद्ध भूमि में अपने ही शिष्य द्वारा वध किया गया। प्रिय भक्तों, महर्षि भारद्वाज ने घृताची को स्नान करते देखा और उनका वीर एक द्रोण
में गिरा, जिससे द्रोण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब आगे, द्रोण का जन्म किसी स्त्री कोख से नहीं बल्कि ऋषि के आश्रम में एक द्रोण घड़ा से हुआ था। यही कारण उनका नाम द्रोण पड़ा। प्रिय भक्तों, महर्षि द्रोणाचार्य का विवाह कृपि नामक स्त्री से हुआ, जो स्वयं भी एक तपस्विनी और विद्वान स्त्री थी। उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, अश्वत्थामा। परंतु द्रोण अत्यंत निर्धन थे। अश्वत्थामा की बाल्यावस्था बहुत कष्टपूर्ण थी। एक दिन बालक अश्वत्थामा ने देखा कि अन्य बच्चे दूध पी रहे हैं। उसने भी दूध की मांग की, लेकिन कृपि और द्रोण के पास ना तो गाय थी, ना ही धन। तब कृपि ने आटे में पानी मिलाकर उसे दूध जैसा बना दिया। द्रोण के हृदय में यह दृश्य छेद कर गया। उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे अपने ज्ञान के बदले कुछ कमाएंगे, ताकि अपने पुत्र को सम्मान और सुख दे सके। द्रोण ने सोचा कि वे अपने पुराने मित्र राजा द्रुपद से सहायता मांगेंगे। द्रुपद और द्रोण गुरुकुल में साथ पढ़े पढ़े थे। उस समय द्रुपद ने कहा, हम दोनों मित्र हैं, जो मेरा है वह तुम्हारा है। पर जब द्रोण उनके पास पहुंचे तो द्रुपद ने उनका उपहास उड़ाया और कहा, मित्रता सम्मान स्तर के लोगों के बीच होती है। अब मैं राजा हूं और तुम एक निर्धन ब्राह्मण। हमारी मित्रता अब नहीं रह सकती। द्रोण को यह अपमान असहनीय लगा। उन्होंने प्रण किया कि वे एक दिन द्रुपद को हराकर उसी प्रकार अपमानित करेंगे। द्रोणाचार्य बने पांडव और कौरवों के गुरु। हस्तिनापुर में जब भीष्म पितामह को योग गुरु की तलाश थी, तब उन्होंने द्रोणाचार्य को आमंत्रित किया। द्रोण ने वहां जाकर पांडवों और कौरवों के वेद शास्त्र, धनुर्विद्या और युद्ध नीति सिखाना आरंभ किया। वे महान शिक्षक सिद्ध हुए। अर्जुन उसमें सबसे प्रिय और योग्य शिष्य बना। उन्होंने अर्जुन को ब्रह्मशास्त्र, ब्रह्मास्त्र और दिव्य शास्त्रों का ज्ञान दिया। अपनी गुरु दक्षिणा में द्रोण ने पांडवों से कहा, तुम मुझे द्रुपद को बंदी बनाकर दो। पांडवों ने युद्ध में द्रुपद को हराया और उसे बंदी बनाकर द्रोण के सामने लाए। और द्रोण ने कहा, अब तुम राजा नहीं, मेरे शिष्य के हाथों पराजित बंदी हो। अब तुम्हारा आधा राज्य मैं लेता हूँ और शेष तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ। अब हम बराबर हुए। अब मित्रता हो सकती है। द्रुपद ने यह अपमान जीवन भर नहीं भुलाया। द्रुपद की प्रतिज्ञा और द्रौपदी का जन्म का रहस्य। द्रुपद ने प्रतिशोध की भावना से यज्ञ करवाया और उस यज्ञ से 2 संतानें उत्पन्न हुई। एक पुत्र प्रद्युम्न, जो द्रोण की मृत्यु का कारण बनेगा, और एक पुत्री द्रौपदी, जो आगे चलकर अर्जुन की पत्नी बनी। धृष्टुम्न को विशेष रूप से द्रोणाचार्य को मारने के लिए यज्ञ से उत्पन्न किया गया था। द्रोणाचार्य की अंतिम यात्रा। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य कौरवों की ओर से सेनापति बने। वे युद्ध में अपराजय थे, परंतु जब उन्हें यह झूठी सूचना दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, तब उन्होंने अपना मन युद्ध से हटा लिया। अवसादग्रस्त होकर उन्होंने अस्त्र रख दिए। तभी धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट दिया। प्रिय भक्तों, महर्षि द्रोण का जीवन उच्च आदर्श, अपमान का बदला, शक्ति, भक्ति, शिक्षा और प्रतिशोध का अद्भुत समन्वय है। वे एक महान शिक्षक थे, परंतु उन्होंने कभी कभी धर्म और अधर्म के बीच अंतर को दृष्टि से ओझल कर दिया। यही कारण था कि उनका अंत भी दुखद और विवादित रहा। प्रिय भक्तों, हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। धन्यवाद।